चलो जी, एक्सप्रेसवे या हाईवे से जो है एग्जिट ले रहे हैं हम लास्ट है ये टोल। बस भाई परेशान हो गए सही में, आज टोल भर भर के इतने पैसे लग गए। आगे वाली गाड़ी का तो 3.5 km का कटा है, हमारा देखते हैं। सिटी भी बस एग्जिट हो ही रही है। ओ भाई साहब 11 km। We have already paid once, like in between we already paid. That is another highway. वी पेड 6। We already paid Okay. 6 km. ओके भाई साहब 11 km। 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है आज बोस्निया में, और 20 km यानी कि 10 यूरो, 1000 रुपए का टोल टैक्स भरा है भाई साहब। होश उड़ गए इतना टोल टैक्स भर के। एंड ये बोर्ड आ गया है सिटी का, यहाँ से हमने ले लिया है एग्जिट। 4-5 किलोमीटर है बस, होपफुली कोई होटल मिल जाए क्योंकि ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। खाने की तो टेंशन नहीं है, हम ऑलरेडी खाना पैक करवा लाए थे तो अच्छा हुआ भाई करवा लिया। अब मस्त होटल में वो गर्म कर लेंगे, अपने पास है ही वो बनाने वाला, उसमें गर्म करके खाओ और फिर काम वाम करके सो जाओ। कल क्योंकि जल्दी उठेंगे 8-9 बजे और निकल लेंगे कल, क्योंकि 2 कंट्री क्रॉस करनी है। तो ये हॉस्टल मिला है भाई यहाँ पे, हॉस्टल 8 करके। अभी पहले जा रहा है पूछ के आता है डोमेट्री, क्योंकि खाली सी जगह है तो मेरे को लग रहा है डोमेट्री भी पूरी खाली मिलेगी और सस्ता बंक बेड है, तो रात को रुकना है, ज्यादा पैसे क्यों लगाने। बाकी पार्किंग की भी मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी, आराम से लग जाएगी गाड़ी। यहाँ के घर देखो भाई कैसी ब्रिक से कंस्ट्रक्ट होते हैं। इंडिया में छोटी होती है ना ईंटें, लेकिन यहाँ की इतनी बड़ी ईंटें है और क्या मस्त बना दिया। देखा अभी ऑब्वियसली प्लास्टर वगैरह होगा तो सही हो जाएगा। बाकी ये है हॉस्टल, उधर से है रास्ता। मेन जो यहाँ का सिटी सेंटर है ना, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बाहर की तरफ है, इसलिए सस्ता भी मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर हम डोमेट्री लेंगे भी ना तो खाली होगा अंदर, तो सारे बेड हमारे ही है समझ लो, बट पैसे हम 2 बेड के ही देंगे। ये आ गए हैं भाई हॉस्टल के ओनर। Best way if you want to go to center of town, we have like main street. You need to turn, then turn left to the end of the street, then turn left again. इस हॉस्टल में तो हो नहीं रहा जुगाड़, अब वही सिटी सेंटर ही जाना पड़ेगा, वहीं चल के लेते हैं। वहाँ तो काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इतनी गर्मी है भाई, बाहर जाते ही सर दर्द होने लग जाता है धूप से। तो भाई सिटी सेंटर तो नहीं जाना पड़ा, यहीं पास में ही एक अपार्टमेंट मिल गया है ये वाला, और गाड़ी की पार्किंग भी मिल गई बाहर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे पुलिस की, क्योंकि इनकी अपनी पार्किंग है। बट ये है कि बाहर ओपन में है तो सेफ है या नहीं है वो नहीं पता, बट ये कह रहे हैं देखो कैमरा लगा हुआ है और ये निगरानी में रहेगी गाड़ी। ठीक है फिर कोई नहीं, रात की बात है। और ये देख रहे हो 4 पर्चियाँ टोल टैक्स की है चारों। कसम से भाई यूरोप में तो टोल टैक्स ने पसीने ही छुड़वा दिए बुरी तरह से। इतना टोल टैक्स कहाँ लेते हैं भाई। एक बैग ले लेता हूँ, लेट्स गो। आराम होपफुली लिफ्ट हो भाई, वरना ये बहुत भारी बैग है, हालत खस्ता हो जाएगी। एक जो टायर में हवा कम की दिक्कत हो रही है, इनसे पूछ लिया है, टायर शॉप बता रहे हैं। और वॉशिंग भी देख लेंगे, अगर खुला होगा तो आज करवा लेंगे, क्योंकि अब अगले 30 दिन 29 दिन स्पेशली नहीं मिलने वाला टाइम भाई वॉशिंग का बिल्कुल भी। सोचा था बोस्निया में करवा लेंगे, बट बोस्निया में भी हो नहीं पाया क्योंकि यूएस वीज़ा के लिए हम रुके ही नहीं एक्स्ट्रा। खैर है तो बोस्निया में ही वॉशिंग हो गई तो ठीक है। पर जाके है भाई यहाँ पे बिना लिफ्ट के, बट कोई नहीं चढ़ा लेंगे इतना तो। ओ भाई बहुत भारी है भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। तो ये ऐसे भाई लाइन से अपार्टमेंट बने हुए हैं, घुसते ही एक बेडरूम है, डबल बेड लगा हुआ है। और यहाँ पे डबल बेड ना फुल साइज़ वाले नहीं होते, मतलब इसमें 2 बंदे बहुत मुश्किल से ही रह सकते हैं। इधर वार्डरोब है, टेबल है, एंड ये सेकंड बेडरूम है छोटा सा, और इधर है वॉशरूम जो काफ़ी बड़ा है मस्त। ये टोटल भाई 50 यूरोज का पड़ा है, यानी कि 5000 रुपये, पार्किंग इंक्लूडेड है इसमें। बाकी जो ओनर है उन्होंने बता दिया भाई ये टायर पंचर जहाँ पे रिपेयर होता है। तो लेट्स सी भाई चलते और देखते क्या करते हैं, क्योंकि हाईवे पे ना 27-28 पे भी गिर जाती है हवा, तो इतनी कम होनी नहीं चाहिए, इसलिए ठीक करवा लेंगे। अभिषेक तो नहीं चल रहा, वो थका हुआ है, तो भाई मैंने सोचा मैं ही चला जाऊं, क्योंकि करवाना जरूरी है काम। वॉशिंग भी होपफुली हो जाएगी तो चमक जाएगी गाड़ी। कल शेनिगन एरिया में एंटर करने पे ऐसे चमचमाती गाड़ी लेकर जाएंगे। और ये वाला जो टायर है ना, इसमें दिक्कत आ रही है भाई, हवा कम हो रही है, बदल रही है, मतलब बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसे ही चल रहा है। अगर तो वो रिपेयर कर दिया उन्होंने ठीक है, नहीं कर पाए तो ये जो स्पेयर टायर है ना भाई, ये निकलवा के इसमें लगा देंगे और वो वाला पीछे। हालांकि सेंसर की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, बट ठीक है भाई, एक बार में ही छुटकारा मिले सिरदर्दी से फालतू का। बाकी चल के देखते हैं यूरोप में पैसे कितने लेंगे वॉशिंग के भी, और साथ ही साथ में ये टायर के काम के। ये देखो भाई बाकी टायरों में सही रहती है, इसी में कम हो जा रही है बार बार। ये रही भाई मिल गई शॉप। तो वो यही कह रहे थे कि 5 बजे तक ही लोग काम करते हैं, बट इनका घर यहीं पे ही है, तो आप ना मतलब उनको नॉक करके बुला लेना, शायद वो कर दे। तो लेट्स होप भाई कर दे तो अच्छी बात है। घर है इनका, ये रहा यार है। चलो 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 पूछे भाई, सब सही जिंदगी है यहाँ पे। 5 बजे तक काम करते हैं अपना टेंशन फ्री।
उसके बाद जाके चिल करो घर पे। है तो काफ़ी बड़ा सारा घर आज, बट कोई होगा या नहीं होगा, कोई नहीं आ रहा भाई। 5-6 बार नॉक कर लिया, अब यहाँ पे चिल्लाऊंगा तो नहीं हेलो हेलो करके, मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे भी काम हो पाएगा। देखता हूँ 1-2 जगह और ट्राई करके, मिल गया तो ठीक है, वरना फिर हाईवे पे ढूंढेंगे कल। और क्या, कार वॉश तो मिल गया भाई, ज़्यूस कार वॉश करके, और ये ऑटोमेटिक है, बट यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं भाई यहाँ गाड़ी भी खुद ही धोनी पड़ती है? एक ये भाई साहब धो तो रहे अपनी स्कोडा, इनसे पूछता हूँ। हाँ भैया सेल्फ सर्विस ही है, पैसा डालना पड़ेगा, पर यहाँ की लोकल करेंसी बची नहीं। पता नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है भाई, प्रांजे वो साहब। तो ये जो मेरे पीछे भाई साहब ये बता रहे हैं कि सिक्के डालने होते हैं, आप 1 डालोगे तो उतनी देर के लिए चलेगा, 2 डालोगे तो और देर के लिए चलेगा। बट दिक्कत ये है कि मेरे पास सिक्के ही नहीं है भाई, लफड़ा तो यही हो गया सारा। गिन चुन के ये सिक्के पड़े हुए, इससे तो क्या ही होगा। जो अपने कलेक्शन के लिए सिक्के लिए उसमें से एक यूज कर लेता हूँ, 5 वाला। ठीक है चलो, हो गया 3 सिक्कों का जुगाड़। होपफुली थोड़ी बहुत तो जो है अच्छी से साफ हो ही जाएगी। बट सही सिस्टम है भाई साहब, खुद ही वॉश करने का, कोई बंदा ही नहीं है बताओ। यहाँ वाली में लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ये है भाई, इससे धोना है। बट उससे पहले भाई चालू करना पड़ेगा यहाँ से। पहले एक का ही सिक्का डाल के देखता हूँ, कहीं बर्बाद ना हो जाए पैसे। हाँ डल गया ना, अब स्टार्ट कैसे करेंगे? ये लिखा गया ये नहीं समझ आ रहा, प्रांजे प्रुंजे, ओ चल गया। ओ भाई साहब, अरे यार सही है ये तो बड़ा, ओए होए होए होए, लेट्स गो भाई, साफ हो जाएगी अब अच्छे से। चलो देखता हूँ कितनी देर चलती है, क्योंकि ये एक का सिक्का मतलब इंडिया के 50 रुपये है। अब ये 50 रुपये कितनी देर चलेंगे? अरे ये तो साबुन भी आ रहा है भाई इसमें, लेट्स गो भाई, साबुन भी आ गया है मस्त। पर देखो मैकेनिज्म कैसा है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ पाइप मस्त घूमे जा रहा है साथ साथ ही, ये सही चल रहा है। एक सिक्के में तो बहुत देर चल गया इस हिसाब से। ओ हो, काफ़ी सही है, प्रेशर भी, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही। आगे से करूँ पहले तो, विंडशील्ड भी बहुत गंदी हो रही है क्योंकि, ओ भाई गज़ब यार गज़ब। और वहाँ पे देखो टाइमर चलता जा रहा है, टाइम के हिसाब से है मुझे लग रहा है सारा सिस्टम, तो काफ़ी सही टाइम है भाई। ये साफ़ करना है पहले तो। नंबर प्लेट देखना कितनी गंदी हो रही है, अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है लगभग। चलो भाई खत्म हो गया, तो डाल देते वापस। तो मुझे लग रहा है ये 1 का मतलब था कि वो लिक्विड सोप, या तो किसी से पूछना पड़ेगा या ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गाड़ी में भाई पूरे जगह पे देख लो ऐसे सोपी सोल्यूशन आ गया। ये देखो भाई, तो ऊपर है वॉशिंग, सेकंड है वैक्स, थर्ड है रिंसिंग, चौथा है एक्टिव फोम। मेरे ख्याल से अब मेरे को 3 नंबर दबाना पड़ेगा रिंसिंग के लिए। एक का सिक्का और डाल रहा हूँ, मतलब 50 रुपये। लेट्स गो भाई। क्या दबाना था? रिंसिंग ना, हाँ ये थर्ड। अबे इसमें भी वही निकल रहा है भाई साबुन का, ये क्या पंगा है क्या यार? मेरे को तो लगा पानी निकल, हाँ पानी है ना शायद से, अब पानी आ रहा है। यस चलो बढ़िया है। चलो जी चलो, गाड़ी को मैंने बिल्कुल चमका दिया, देख रहे हो अब जितने भी मच्छर चिपके हुए थे ना सब गायब हो गए प्रेशर से। एंड साथ ही साथ भाई HR 26 भी चमक रहा है अपना, गुड़गांव का नंबर देख रहे हो भाई, विदेशी मुल्कों में। बाकी ठीक है, साफ हो गई अच्छी खासी गाड़ी। अब इसको थोड़ा सा ड्राई कपड़ा मार के लेके चलते हैं। एक काम तो हुआ चलो वॉशिंग का, हालांकि अंदर से ड्राई क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ मिलेगा, इंडिया जाके ही होगा। किसी को पता हो भाई UK में या यूरोप में कहाँ पर होती है अंदर से डीप क्लीनिंग गाड़ी की, जरा बता देना, मैं फिर करवा लूंगा आगे। और टायर का कोई सोल्यूशन नहीं मिला, 3-4 जगह में पता कराया है, बट भाई है ही नहीं कहीं भी। एंड इधर देखो भाई, गाड़ी को सुखाने के लिए वैक्यूम क्लीनर तक की मशीन लगी पड़ी है, और इसमें भी पैसे डालो फिर से, बट लिखा नहीं हुआ है कितने रुपए डालने हैं। ओ भाई अंदर से साफ करने के लिए ये वाला है भाई, वो जो हवा सी फेंकता है ना, देखो ड्राई क्लीनिंग के लिए, इसमें डालने हैं 1 km यानी कि 50 रुपये, और अंदर से भी आप गाड़ी खुद ही साफ कर लो इस मशीन से। बट मेरे पास भाई सिक्के ही खत्म हो गए, अब क्या करूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन अंकल को देखो कैसे मस्त चमका रहे अपनी गाड़ी को, बट भाई साहब कसम से चमक गई है गाड़ी, देख रहे हो अपनी। पैसों की कमी की वजह से भाई कपड़े से ही काम चला लेते हैं, वैक्यूम क्लीनर छोड़ो, कुछ भी कहो भाई चमक तो गई है ना, देख रहे हो शाइन मार रही है पूरी। गाड़ी को तो धुलवा लिया, मैं भी जाके जरा अपने आप को धोऊं, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट हो रही है गर्मी की वजह से, आराम से नहाऊंगा मस्त। शाम को कल आया, रूम में नहाया, और उसके बाद इतनी तगड़ी नींद आई, सोने की कोशिश करी बट सो नहीं पाया क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। और भाई ये AC इतना घटिया है, पसीने छूट गए बहुत बुरे वाले। अब सुबह जाके थोड़ा अच्छा टेम्परेचर हुआ, और ये खिड़की खोली थी तो इसमें से भी हवा आ रही है। बाकी यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।